नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, जरूर होगी। अभी नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फाइनल हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने एरिया का कैलकुलेशन जब भी किया है 15% फिटमेंट फैक्टर के साथ किया है, ठीक है। अब 15% फिटमेंट फैक्टर के साथ जब भी किया है, जो भी सब्सक्राइबर है वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर सरकार ने तो 5% फिटमेंट फैक्टर फाइनल किया है, तो भैया उसी हिसाब से करो आप, क्योंकि हमें 15% फिटमेंट का लालच मत दो, ठीक है। अभी भैया कर्मचारियों ने 15% फिटमेंट की डिमांड की है, हो सकता है सरकार 5 या 10% फिटमेंट फैक्टर लागू कर दे, या फिर 0% फिटमेंट फैक्टर लागू करे। तो मैं जस्ट आज का जो वीडियो है वो लेकर आया हूं। अगर आपकी जो बेसिक पे 2017 के टाइम पे थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले अगर 26,000 है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उसके हिसाब से यहाँ पर लाया हूँ। उन्होंने जस्ट लिखा है कि अगर मेरी बेसिक पे 26,000 थी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, तो उसका क्या क्या फायदा मिलने वाला है मुझे, ठीक है। तो आज जस्ट उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा है कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो नई बेसिक पे है उसको जान लेते हैं कैसे बनेगी, जो कि 1 जनवरी 2017 से इफेक्टिव डेट के हिसाब से लागू होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये देखना होगा कि 2017 से आपकी पेंशन रिवाइज कितनी रिवाइज हुई, ठीक है। कितना इफेक्टिव 26,000 के हिसाब से कितना रिवाइज होगी। तो देखिए सबसे पहले तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरभि विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर देना। तो दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पुरानी जो बेसिक पे थी वो 26,000 थी। 26,000 के समथिंग थी भैया। मेरा यहाँ पर मार्कर भी नहीं चल रहा है अभी तो, और चले ठीक है, मार्कर थोड़ा सा ऐसा हो गया है तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। देखिए पुरानी बेसिक 26,000 रुपए थी। आइडिया उस टाइम था 119.5%, ठीक है। अब 26,000 का 119.5% बनता है 31,070 रुपए। इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5% हमें निकालना है। तो 5% उसका 5% बनेगा कितना, 2853 रुपए। अभी जो अमाउंट बना था और जो अमाउंट बना था उसको और 2853 रुपए को जोड़ लेंगे, 59,923 रुपए बनेगा। तो हम इसको 60,000 मान लेते हैं, ठीक है। इसे राउंड ऑफ करके जो 923 रुपए है, 23 रुपए को 30 कर लेते हैं, 59,930 रुपए बनता है, ठीक है। अभी एरियर कैलकुलेशन की बात करें 2017 से लेकर 2026 तक का, तो एरियर मुख्य रूप से नई बेसिक प्लस नया आईडीए, नई बेसिक प्लस नया आईडीए और पुराना बेसिक प्लस पुराना आईडीए के बीच का अंतर होता है। यानी कि आपकी जो पुरानी बेसिक थी 2017 से पहले, थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले, ठीक है, आपकी पुरानी बेसिक प्लस आईडीए और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद नई बेसिक प्लस आईडीए के बीच में, जैसे 26,000 था, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपका 30,000 हो गया, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, 4,000 रुपए आपके बढ़ गए, ठीक है। तो ये 4,000 रुपए जो बड़े हैं उसी को आपका एरियर बोला जाएगा, ठीक है। तो हर महीने आपको 4,000 के हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए अभी मैं आपको हर मंथ के हिसाब से यहाँ पर डेटा बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हर महीने कितना रहेगा। जैसे कि 2017 पे इफेक्टिव डेट थी थर्ड पीआरसी की, और तो यहाँ पर मैं 4 सालों का डेटा कैलकुलेट करूंगा, 2017, 18, 19 और 20, ठीक है। तो 4 सालों के हिसाब से आपको हर महीने 2 से 3,000 रुपए आपको बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया था, समथिंग कितने का, 4,000 रुपए का अंतर आया, तो हमने 2 से 3,500 रुपए की समथिंग मान लिया है, ठीक है। तो हम 3,000 रुपए बढ़ा देते हैं। तो हर महीने 2017 से लेकर 2020 तक, ये 4 साल तक हर महीने आपको 2 से 2,500 रुपए के समथिंग एरियर मिलेगा, 48 महीने तक लगभग। और इसका अनुमानित 4 साल का अगर हम एरियर जोड़े तो 1,40,000 रुपए की समथिंग बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 2020 तक 4 साल हो गए। उसके बाद क्या है कि आपकी बेसिक पे में अगर लगातार आपकी बेसिक पे बढ़ रही है तो उसमें इंक्रीमेंट होगा, तो उसके हिसाब से एरियर में भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब 2021 से 2023 तक यानी कि 3 सालों का एरियर जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी 3 साल यानी कि 36 महीने का एरियर। अब एरियर में इंक्रीमेंट होगा तो पहले के हिसाब से हमने 2,500 के हिसाब से जोड़ा था, अब एरियर इंक्रीमेंट हो गया तो 4,000 और 6,000 के हिसाब से जोड़ेंगे। 4,000 6,000 आपका एरियर इंक्रीमेंट हुआ है, तो 4,000 और 6,000 के हिसाब से 36 महीने के 1,80,000 रुपए बन रहे हैं, ठीक है, 3 साल के, ठीक है। अभी 23 हो गया है तो 24, 25, 26, ठीक है। तो 25 महीने हो रहे हैं इसके हिसाब से, 24, 25 ये 2 साल हो गए और 1 महीना एक्स्ट्रा 2026 का जनवरी महीना,
ठीक है। तो 25 महीने का फिर से एरियर इंक्रीमेंट हुआ है, तो 7,000 से 9,000 के बीच में होगा आपका। तो इन 25 महीनों का एरियर का अगर कुल कैलकुलेशन करेंगे तो 2 लाख रुपए आएंगे। इन सभी यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक के एरियर का कैलकुलेशन करेंगे तो 1,40,000, 1,80,000 और 2 लाख का कैलकुलेशन करके हम पूरा जोड़ेंगे तो 5,20,000 या फिर 5,50,000 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, देखिए ये जो मैंने बताया है ये जस्ट अनुमानित है। सटीक राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार किस तारीख को कैश पेमेंट करेगी और उसका यहाँ पर उसका ऑर्डर देगी, और क्या 5% फिटमेंट फैक्टर के साथ ही इसको लास्ट यहाँ पर फिटमेंट दिया जाएगा। अगर 5 से ज्यादा दिया गया तो आपको फायदा हो जाएगा, और 0% फिटमेंट फैक्टर के साथ किया तो इससे वो आपको और ज्यादा थोड़ा सा कम मिलेगा, नुकसान होगा। ठीक है, डीआर की बात करें तो पेंशनर्स के लिए आईडीए को डीआर कहा जाता है। आपको पता है 2017 के बाद डीआर की जो दरें है वो शून्य हो जाएगी, शून्य होकर जनवरी 2026 तक काफी ऊपर जा चुकी होगी। यानी कि देखिए बात ये आती है कि 2017 से थर्ड ईयर से लागू है तो जो डीआर मिलेगा वो भी डीए के साथ शून्य हो जाएगा, फिर से रिस्टार्ट होगा। अब 2017 के बाद तो 2026 आ गया, ठीक है ना, कि 9 साल तक वो डीए फिर से इंक्रीज हो जाएगा तो डीआर भी इंक्रीज होगा फिर से। ठीक है, कम्यूटेशन की बात करें तो यदि पेंशन रिवाइज होती है तो आपकी बढ़ी हुई राशि पर अतिरिक्त कम्यूटेशन के हकदार भी होंगे, जिससे एक मुश्त राशि और बढ़ जाएगी। यानी कि कम्यूटेशन देखिए आपका जितना बड़ा था उससे रिवाइज होकर और भी बढ़ेगा। ठीक है, टैक्स की बात करें तो एरियर मिलने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 89(1) के तहत राहत मतलब रिलीफ मिल सकती है, ताकि एक साथ टैक्स का बोझ ना पड़े। यानी कि एक साथ अगर 10 से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे तो टैक्स लग जाएगा आपका। अगर सेक्शन 89 के तहत आप फॉर्म भर के करते हो तो उसका भी आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए। पेंशन रिवीजन का मामला अभी सरकार और अदालतों के बीच में फंसा हुआ है। 5% फिटमेंट एक जब मिनिमम आधार था, जब मैंने कैलकुलेशन जब मैंने आपको ये बात बताई, ये अपडेट थी, जबकि कई संगठन 15% फिटमेंट की मांग कर रहे हैं। अगर 15% फिटमेंट मिलता है तो राशि इससे कहीं ज्यादा अधिक हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था एरियर के बारे में, जस्ट 26,000 का कैलकुलेट करके बताया मैंने 5% फिटमेंट के आधार पर कि आपकी थर्ड पेयर से लागू होने के बाद आपको कितना एरियर मिलेगा, कितना परसेंट आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, कितनी पेंशन मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।